हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर में आज की डेट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस की है। एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ओवर हुआ है और उसने क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और उनका भी इंटरव्यू उनके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। आप देख सकते होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उन्होंने। तो उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो अभी सिर्फ उनका ही पता चला है, तो कुछ क्वेश्चन जो मिल गए हैं उससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपके ज़िले का क्या नाम है। तो उनके ज़िले का जो नाम रहा होगा उन्होंने बताया। सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि इंटर कब किया है आपने। तो इंटरमीडिएट उन्होंने जब भी किया होगा ये उन्होंने बताया। फिर उनसे पूछा गया है कि इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है, या फिर क्या क्या रहे हैं। तो उन्होंने अपना सब्जेक्ट बताया। नेक्स्ट उनसे पूछा गया है कि ग्रेजुएशन आपने कब किया है। तो ग्रेजुएशन का ईयर उन्होंने बताया। फिर उनसे पूछा गया कि ग्रेजुएशन के विषय बताइए। तो ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे उन्होंने बताया होगा अपना कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट उनके कौन कौन से हैं। फिर उनसे पूछा गया कि 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी में कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी में कौन सा ज़्यादा होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 1 किलोग्राम पानी ज़्यादा क्यों होगा। इसका यही मतलब निकल करके आ रहा है कि उन्होंने बताया है कि 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम पानी ज़्यादा होगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ के आया कि 1 किलोग्राम पानी ज़्यादा क्यों होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम अगर पानी की बात करते हैं तो पानी की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो 1 लीटर ऑफ वाटर और 1 kg ऑफ वाटर जो है ये इक्वल ही होगा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो फिर 1 लीटर ऑफ आयरन जो होता है 7.8 kg होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं तो 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। कुछ कंडीशंस में कुछ में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात चार्ल्स का नियम बताइए। तो मुझे लग रहा है वो साइंस की स्टूडेंट रही होंगी, इसीलिए उनसे चार्ल्स का नियम पूछा गया है। नेक्स्ट है बॉयल का नियम बताइए कि बॉयल का नियम क्या होता है। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है कि आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है, आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है वो बताएं। फिर पूछा गया उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में उन्होंने बताया। हो सकता है कि वो भीमराव अंबेडकर से कहीं ना कहीं जो है संबंधित हो, या फिर कॉलेज के थ्रू, या फिर उनके शहर में कुछ ऐसा हो जिससे जो है ये क्वेश्चन निकल के आया है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि संविधान क्या है। संविधान को बताना है, डिफाइन करना है कि संविधान होता क्या है। तो देखिए किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। अगर आप कहें कि संविधान जो है वो किसी भी देश का एक मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, ठीक है। सिंपल से शब्द में संविधान क्या है। उसके बाद से उनसे पूछा गया कि संविधान के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो संविधान के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर संविधान की विशेषताएं की बात की जाए तो अगर रही बात भारत के संविधान की, तो देखिए भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये अन्य देशों के संविधान से भी बहुत ज़्यादा भिन्न है। कुछ विशेषताएं जैसे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। लचीलेपन और कठोरता का समन्वय है इसमें। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। विभिन्न स्रोतों से निर्मित है हमारे भारत का जो संविधान है। धर्मनिरपेक्ष देश है। मौलिक कर्तव्य हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप यहाँ पे है। एकल नागरिकता है, ठीक है। वयस्क मताधिकार है। आपातकाल के प्रावधान है। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो भारत के संविधान में हैं और वही जो है भारत के संविधान के फ़ायदे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं कि संविधान के फ़ायदे क्या क्या हैं या संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये चीज़ आप देख लेंगे एक बार, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर उनसे पूछा गया था कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म बताइए। तो ट्रिपल सी का जो है फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आप याद रखें। तो क्या होता है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। तो ये होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद से अगर कहा जाता है कहीं पे भी ट्रिपल सी का जो है मतलब हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में कहते हैं इसे कंप्यूटर अवधारणा पर कोर्स। कंप्यूटर अवधारणा पर कोर्स। नेक्स्ट पूछा गया था कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जैसे कि हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, स्टोरेज है, मेमोरी है,
ठीक है। तो बहुत सारी हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। और इतना ही क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, आज 15 क्वेश्चन उनसे पूछा गया है और इंटरव्यू उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग जो पढ़ के जा रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट किसी कैंडिडेट के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो देखते रहिएगा। जैसे भी कोई अपडेट आती है तो आपको पता चल जाए, इसलिए बेल आइकन पे हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।